हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये थर्ड चैप्टर है 11th की बायोलॉजी का और फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट और एल्गा पढ़ा था। ये है सेकंड, इसमें हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड liverwort दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ब्रायोफाइट्स में बहुत ज़्यादातर मॉसेस और लिवरवॉर्ट होते हैं, कई तरह के होते हैं ये, और जो कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में मिलते हैं, मतलब जो गीले और शेडेड होते हैं, छाया वाले होते हैं, उन एरियाज़ में ये मिलते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है बुक में, जिसमें ब्रायोफाइट में ए में दिया गया है लिवरवॉर्ट मार्केंशिया और बी में फिनेरिया और डी में स्फेगनम। Bryophytes are also called amphibian of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियन कहा गया है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये सॉइल में तो रहते हैं लेकिन ये डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे यूजली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये हमेशा कहाँ पे मिलते हैं? डैम्प एरिया में, ह्यूमिड एरिया में, नमी वाले एरिया में और छाया वाले एरिया में। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। ये प्लांट सक्सेशन में, मतलब प्लांट की कम एक जगह पे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बेयर रॉक्स पे या फिर सॉइल में जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। The plant body of Bryophyta is more differentiated into than that of the alga. जो एल्गा की बॉडी होती है वो इतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, लेकिन ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है ज़्यादा। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट एंड इरेक्ट दैट अटैच टू द सबस्ट्रेटम कोई भी अटैचमेंट की जगह हो सकती है। पत्थर हो सकता है, पेड़ का तना हो सकता है, कोई भी चीज़ जहाँ पे ये अटैच्ड है वहाँ पे थैलस लाइक होता है। ठीक है, जो प्रोस्टेट होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है। बाइस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, वो सबस्ट्रेटम से किस तरह से जुड़ा होता है? राइजोइड से। जो थैलस मतलब प्लांट बॉडी, ठीक है, वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड से जुड़ा हुआ है। रूट की तरह होता है लेकिन रूट नहीं होता है, इसलिए उसको राइजोइड नाम दिया है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। उसके पास ट्रू रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव नहीं होती। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। उसके पास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमेट भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए गैमेटोफाइटिक कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स organ is called antheridium. They produce biflagellated and anthrozoid. The female sex organ called archegonium is flask shaped and produce a single egg. देखो, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइटा के वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं आर्किगोनियम होते हैं और फ्लास्क शेप्ड होते हैं और सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। जो एंथ्रोजोइड होते हैं वो पानी में रिलीज किए जाते हैं जहाँ पे वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एन एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जो एंथ्रोजोइड होता है वो फ्यूज़ कर जाता है पानी में आर्किगोनियम के साथ, और फिर फ्यूज़ करने के बाद ये जाइगोट में बदल जाते हैं और ये जाइगोट इमीडिएटली फ्यूज़न के बाद रिडक्शन डिवीज़न नहीं करते। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। वो एक बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट कहते हैं उसे। द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये स्पोरोफाइट फ्री नहीं रहते हैं, ये अटैच्ड रहते हैं गेमेटोफाइटिक पे और ये वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं, मतलब अपना खाना लेते हैं।
सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जो अब स्पोरोफाइट बन गया है ना, जायगोट पहले डिवाइड कर गया, मतलब मल्टी सेलुलर बॉडी बनाई, स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट में थोड़ा बहुत रिडक्शन डिवीजन शुरू हो गया है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, जिससे हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट करते हैं और उन्हीं से फिर से गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल्स। ब्रायोफाइट वैसे देखा जाए तो बहुत कम इम्पोर्टेंस है इनकी इकोनॉमिक, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को खाना देते हैं। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम ए मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब देखिए, एक स्फैगनम है एक स्पीसीज, ठीक है, एक मॉस है। ये क्या करते हैं कि पीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये पानी को ज़्यादा सोख के रखते हैं और इसको यूज़ किया जाता है पैकिंग मटेरियल में। और अगर लिविंग मटेरियल को दूर जगह भेजा जाता है तो उसके लिए भी इसको रखा जाता है आसपास के उसकी जगह पे, क्योंकि इसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो वो चीज़ टूटती नहीं है और नमी देती रहती है। Mosses along with lichens are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance। जो मोसेस हैं, देखिए वो लाइकन्स के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज हुए थे और रॉक्स पे, इसीलिए वो इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। They decompose rock making द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। वो डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, जिससे कि ऐसा मटेरियल बनता है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, मोसेस क्या करते हैं, एक चटाई बिछाते हैं, गहरी चटाई बिछाते हैं। दे प्रोड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन्स एंड दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसलिए जब वो एक मैट ही बना देते हैं तो उससे जो बारिश गिर रही है उसका इम्पैक्ट कम होता है, मतलब सॉइल इरोजन कम होता है, रोकते हैं वो सॉइल इरोजन को। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। अब ब्रायोफाइट्स को दो में डिवाइड किया है, लिवरवॉर्ट में और मॉसेस में। लिवरवॉर्ट grow usually in moist shaded habitats such as bank of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree एंड डीप इन वुड्स। देखो लिवरवॉर्ट भी, क्योंकि तो ये ब्रायोफाइट्स की टाइप है इसलिए उसका सेम ही हैबिटेट होगा जैसे ब्रायोफाइट्स रहते हैं। मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट जैसे नदी का किनारा है या मार्शी ग्राउंड है या फिर डैम्प सॉइल है, दलदली सॉइल जिस तरह से, और ट्री की छाल है ना, और इस तरह से वो रहते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज़ थायलॉइड। थायलॉइड होती है उसकी बॉडी भी, जैसे मार्केंशिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लिवरवॉर्ट में मार्केंशिया। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। डोर्सी वेंट्रल होती है और अप्रेस्ड होती है सबस्ट्रेटम से। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, वो छोटे छोटे 2 रो में होते हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। The asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gamia। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवरवॉर्ट में होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और फॉर्मेशन होती है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की, उसको गैमी कहते हैं। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गैमा। जो गैमी होते हैं ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं ये, जो डेवलप करती हैं रिसेप्टेकल्स पे, ठीक है, और जिसको गैमा कप बोलते हैं और जो कि थैलस में प्रेजेंट होती हैं। आप समझ गए, जो गैमी होती हैं उनके कैरेक्टर क्या हैं और वो कहाँ पे ग्रो करती हैं, गैमा कप्स में, और ये गैमा कप्स कहाँ होते हैं, थैलाई पे। द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। जो गैमी होती हैं वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाती हैं पेरेंट्स प्लांट से और जर्मिनेट कर जाती हैं और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
उस पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाते हैं, या तो वो सेम थैलेस पे प्रोड्यूस होते हैं या फिर डिफरेंट पे होते हैं। द स्पोरोफाइट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल। जो इसकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो फूड, सेप्टा और कैप्सूल में डिवाइडेड होती है। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या होता है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल पे स्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस जर्मिनेट टू फॉर्म लिविंग फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। ये स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और फ्री लिविंग गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मोसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। डोमिनेंट होता है जो सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा स्टेज होती है लाइफ साइकिल की मॉसिस की, वो गेमेटोफाइटिक होती है, जिसमें 2 स्टेज होती है फर्दर। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। प्रोटोनीमा स्टेज होती है जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम ए सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। जो सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, जो कि डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल बड। ठीक है, जो लीफी स्टेज लेटरल बर्ड की तरह प्रोड्यूस होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। वो किससे बने होते हैं, अपराइट होते हैं, सिलेंडर एक्सिस होता है जिसका, और स्पायरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं इसके ऊपर। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। वो किससे अटैच होते हैं, सॉइल से, और जो स्ट्रक्चर अटैच करता है वो होता है मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन्स। इसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इस स्टेज में, लीफी स्टेज में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोसिस में वो फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है, वो लीफी शूट के एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो जाइगोट डेवलपमेंट होती है वो डेवलप होती है स्पोरोफाइट में, जिसमें फूड, सेप्टा और कैप्सूल बनते हैं। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। कैप्सूल के पास स्पोर होते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और ये स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं। मोसिस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मोसिस में बहुत ज़्यादा एलाबोरेटेड मैकेनिज्म होता है जिससे वो स्पोर डिस्पर्सल करते हैं। जो कॉमन एग्जांपल है मोसिस के वो हैं फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टेरिडोफाइट्स। तब तक देखते रहिए लाइफ साइंस कैफ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।